क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी इसी धरती पर मौजूद हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो अमर हैं। उनके शरीर पर समय का कोई असर नहीं होता, ना उन्हें बुढ़ापा आता है, ना ही मौत उन्हें छू सकती है। अक्सर हम अमरता को सिर्फ एक कल्पना या हॉलीवुड फिल्मों का एक कॉन्सेप्ट मानते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास और पुराणों में 7 ऐसी दिव्य आत्माओं का जिक्र है जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से लेकर आज के इस घोर कलयुग में भी हमारे बीच घूम रही हैं। इन्हें ही कहा जाता है 7 चिरंजीवी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन्हें अमरता का वरदान क्यों मिला? क्या ये सच में एक वरदान है या फिर किसी को मिला हुआ एक भयानक अभिशाप? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो आज भी जिंदा हैं तो वो कहाँ हैं? क्या वो किसी घने जंगल में छिपे हैं, किसी ऊंचे पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं, या फिर वो आपके और मेरे बीच भेष बदल कर रह रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और इन 7 चिरंजीवियों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। एक एक करके हम उनकी कहानी जानेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी चिरंजीवी की कहानी और उनके आज जीवित होने का सबूत आपको हिलाकर रख देगा। 1. अश्वत्थामा, एक अमर अभिशाप। शुरुआत करते हैं महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा से जिसकी अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे दर्दनाक अभिशाप है। नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, बीमारी और देवताओं के डर से बचाती थी। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के बेटों की सोते समय हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जबरन निकाल ली और उन्हें श्राप दिया, तुम 3000 साल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा, लेकिन तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। तुम हर एक इंसान से दूर तड़पते हुए जीवन बिताओगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में बने शिव मंदिर में हर सुबह सबसे पहले पूजा करने आते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऊंचे कद के इंसान को सिर के घाव पर तेल मांगते हुए देखा है। जरा सोचिए, हजारों साल से एक घाव का दर्द सहना, क्या ये अमरता किसी नर्क से कम है? 2. राजा बलि, दानवीरता का प्रतीक। दूसरे चिरंजीवी हैं दैत्यराज बलि। हालांकि वे एक असुर राजा थे, लेकिन वे अत्यंत धर्मपरायण, वेदों के ज्ञाता और इतने बड़े दानवीर थे कि देवता भी उनसे डरते थे। राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया और राजा बलि से भिक्षा में 3 पग कदम भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सचेत किया कि ये साक्षात विष्णु है, लेकिन दानवीर बलि ने अपनी जुबान से पीछे हटने से मना कर दिया। वामन देव ने विशाल रूप धारण किया। पहले पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और पूरा ब्रह्मांड। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर वामन देव के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु उनकी इस भक्ति और दानवीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु खुद पाताल लोक में उनके महल के द्वारपाल बन गए। मान्यता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित हैं और कलयुग के अंत में जब सतयुग की शुरुआत होगी तब वे देवताओं के राजा इंद्र बनेंगे। 3. महर्षि वेदव्यास, ज्ञान का अमर स्रोत। तीसरे चिरंजीवी हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिन्हें हम सब वेदव्यास के नाम से जानते हैं। वे ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास जी को सनातन धर्म के सबसे महान विद्वानों में से एक माना जाता है। उन्होंने ही वेदों का वर्गीकरण किया, जिसके कारण उनका नाम वेदव्यास पड़ा। उन्होंने 18 पुराणों, उपनिषदों और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की। कहा जाता है कि महाभारत लिखने के लिए उन्होंने स्वयं भगवान गणेश की मदद ली थी। वेदव्यास जी को कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। उनका काम दुनिया में ज्ञान और धर्म का प्रसार करना है। वेदों का ज्ञान इंसानों तक पहुंचाने वाले व्यास जी आज भी किसी अज्ञात, शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर तपस्या में लीन हैं। वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो ज्ञान की परम सीमा को छूना चाहते हैं। 4. परम भक्त हनुमान, कलयुग के जागृत देवता। चौथे चिरंजीवी एक ऐसे नाम हैं जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है और जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे हैं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को त्रेता युग में माता सीता से अमरता का वरदान मिला था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और उन्होंने माता सीता को भगवान राम की अंगूठी दी, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता होने के साथ साथ अजर अमर होने का आशीष दिया था। हनुमान जी ने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि जब तक इस धरती पर राम नाम लिया जाएगा तब तक वे इसी लोक में रहकर राम कथा सुनते रहेंगे। महाभारत काल में भी हनुमान जी के जीवित होने के कई प्रमाण मिलते हैं। जब उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। आज कलयुग में हनुमान जी को सबसे जागृत देवता माना जाता है।
कहा जाता है कि जहाँ भी पूरी श्रद्धा से रामचरितमानस का पाठ या भजन होता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 5. विभीषण, धर्म के मार्ग पर चलने वाले राक्षस। 5वें चिरंजीवी हैं रावण के छोटे भाई विभीषण। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी विभीषण का मन हमेशा धर्म और ईश्वर भक्ति में लगा रहा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने उसे बहुत समझाया कि वो अधर्म का मार्ग छोड़ दे, लेकिन रावण ने अहंकार में आकर अपने ही भाई को लंका से निकाल दिया। इसके बाद विभीषण भगवान राम की शरण में आ गए और युद्ध में धर्म का साथ दिया। रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। विभीषण को यह वरदान इसलिए मिला ताकि वे संसार को यह सिखा सकें कि कुल या जाति चाहे कोई भी हो, इंसान अपने कर्मों और धर्म से महान बनता है। विभीषण आज भी जीवित हैं और धर्म के प्रतीक के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। 6. कृपाचार्य, निष्पक्ष गुरु। 6ठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, जो महाभारत काल में हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। वे कौरवों और पांडवों दोनों के अस्त्र शस्त्र के शिक्षक थे। कृपाचार्य अपनी निष्पक्षता, ज्ञान और कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी क्योंकि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अधर्म का आंख मूंद कर समर्थन नहीं किया। युद्ध के बाद जीवित बचे कुछ गिने चुने योद्धाओं में कृपाचार्य भी एक थे। इसके बाद उन्होंने पांडवों के पोते परीक्षित को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। वे आज भी जीवित हैं और आने वाले युगों के लिए ज्ञान को सुरक्षित रख रहे हैं। 7. परशुराम, कलयुग के अंत का सस्पेंस। अब बात करते हैं 7वें और सबसे रहस्यमयी चिरंजीवी की, भगवान परशुराम। वे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनका गुस्सा और उनका फरसा परशु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। परशुराम जी ने त्रेता युग में रामायण काल भी देखा, जहां उन्होंने शिव धनुष टूटने पर लक्ष्मण जी से संवाद किया था, और उन्होंने द्वापर युग में महाभारत काल भी देखा, जहां वे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परशुराम जी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। पुराणों के अनुसार वे महेंद्रगिरी पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। वे आज भी कलयुग में जिंदा हैं और एक बहुत बड़े समय का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार क्या है? कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जिन्हें कल्कि अवतार कहा जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार परशुराम जी ही कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे ताकि वे अधर्म का विनाश कर सके। तो ये है वो 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। जरा सोचिए, हजारों सालों से इतिहास की हर बड़ी घटना को इन 7 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने इंसानों को बदलते देखा है, साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। ये आज भी हमारे बीच है, बस हमारी आंखें इन्हें पहचान नहीं पाती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य और सस्पेंस छुपा हुआ है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आता है कि इनके अलावा एक 8वां व्यक्ति भी है जिसे अमरता मिली हुई है। वो 8वां चिरंजीवी कौन है और क्या ये 7 चिरंजीवी कभी एक साथ मिलकर इंसानों के सामने आएंगे? अगर वो आज आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल संजय 09 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।